श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री भागवत महापुराणांतर्गत प्रथम स्कंद के 6वें अध्याय में नारद और व्यास का जो प्रसंग चल रहा है उसमें नारद जी एकांत में भगवान श्री हरि का ध्यान करते हैं। ध्यान स्वरूप श्री हरि उनके हृदय पंकज में उपस्थित होते हैं, जिसके कारण शरीर पुलकित हो जाता, रोमांचित हो जाता, शरीर में दिव्यता आ जाती है, भव्यता आ जाती है, नव्यता आ जाती है। इस प्रकार से किसका चिंतन उन्होंने किया? श्री हरि का चिंतन किया। और श्री हरि के चिंतन मात्र से रूपम भगवतो यंत, रूपम भगवतो यत् मनः कांतः शुचापहम। जैसे ही भगवान का रूप ध्यान में आया, मन पवित्र हो जाता है। मन ही पवित्र हो जाए तो पूरा जीवन पवित्र हो जाता है, क्योंकि मन जो है बड़ी कठिनता से पवित्र नहीं रोका ही जा सकता। पवित्र करने की तो बहुत बड़ी बात है। तो मन को पवित्र जब हो गया तो अपश्यन् सहसोस्तस्य वैक्लव्या दुर्मना इव। अपश्यन् सहसोस्तस्थे वैक्लव्या दुर्मना इव। मैंने देखा, क्या देखते हैं कि दिदिक्षोस्तदहं भूय प्रणिधाय मनोहृदय। भगवान को हृदय में मैंने दुर्मना हो करके, दुर्मन का त्याग करके, प्रणिधाय माने उनको स्थापित करके, हृदय में अपने स्थान दे करके श्री नारायण को वीक्षमाणोपित ना पश्यन् म तृप्तः विवातुरा। कैसे वीक्षमाणोप देखते हुए भी मैंने जब देखा, न पश्यन् मम तृप्तः, पूरी तरह से हम तृप्त हो करके आत्म व्यक्ति के समान मैं तृप्त हो गया। कैसे? जैसे नारायण का हृदय में जो भाव आया, जो चित्र आया, उसके चित्र को देख करके पूरा शरीर रोमांचित हो गया। मेरे जो मन में दुर्भावना थी, उस दुर्भावना का भी नाश हो गया, जिसके कारण मन पवित्र हो गया, जिसके फलस्वरूप मैं पूर्ण रूप से तृप्त हो गया। करें एवं एतंतं विजने मामाह गोचरो गिराम गंभीर श्लक्षणया वाचा शुच प्रशमयन्निवा। पूरी तरह से मैं मामाह गोचरो गिराम, एक पर्वत पर विचरण कर रहा था। तो उसके बाद हंतास्मिन् जन्मनि भवान् माम द्रष्टुम विहारति अपिक कषायाणाम दुर्दशोहम कुयोगिनाम। कहने संसार में जब भ्रमित रहता है जी, तो उसके कर्म ही उसके बंधन के कारण हो जाते हैं। और जब संसार का भ्रम टूट जाता है तो निश्चित रूप से कर्म के बंधन छूट जाने से दुर्दशा से बच जाता है
और दुर्दशा को प्राप्त कुयोगी जन की तरह उसकी स्थिति नहीं हो। सकृत यद दर्शितम रूपम तप्त कामायति नघ। सकृत अच्छे कर्मों को करती हुई एक बार भी अच्छे कर्म भी भगवान का दर्शन हो जाए तो कहते हैं रूप में तत्कामया तत्कामया माने जो कामना से वो पूर्ण हो जाती है। और सत्सेवया दीर्घया ते जाता में दृढ़ामति। और सत्सेवा से तो मानो पूरी तरह से कल्याण हो जाता है। ये मेरी मति है, इसमें मैं दृढ़ विश्वास के साथ कहता हूँ कि जो सत्सेवा करता है, सज्जनों की सेवा करता है, दुर्जनों के प्रति दुर्भाव नहीं रखता। दुर्जन के प्रति भाव रखना अलग विषय, दुर्भाव रखना अलग भाव है। कह रहे इस प्रकार से जो भी जीव हैं उन सब का कल्याण हो जाता है। अहित्वावमविदं वद्यमिमं लोकम गंता मज्जनता मसी। अर्थ माने होता है कालिमा। कालिमा से जीव पूरी तरह मज्जता माने उससे धुल जाता है, पूरी तरह से झुल जाता है। और काली क्या है? ये कार्बन है। काम ऐसा, क्रोध ऐसा, लोभ ऐसा, ये जो अवगुण हैं मनुष्य के, इन्हीं कालिमा से ग्रसित जीव का पूरी तरह से सफाया हो जाता है। सफाया से तात्पर्य उसके चरित्र में, मन में, शुद्धि में, सब जगह पवित्रता का निवास हो जाता है। मतिर्मयी निर्वध्येयम न विपत्तित करिचित। और प्रजा सर्ग निरोधपि स्मृतिश्च मदनुग्रहात्। उसके बाद भगवान कहते हैं कि जब उसकी स्मृति पवित्र हो जाती है, समस्त भाव नष्ट हो जाते हैं, काम क्रोध लोभादि दोष से रहित हो जाता है जीव, तो निश्चित रूप से उसका कल्याण हो जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो सृष्टि में आवागमन का चक्कर है, इससे मुक्ति मिल जाती है। एतावदुक्तो परराम तन्महत् भूतं नभो लिंगमलिंगमीश्वरम् अहं च तस्मै महता महीयसे शीर्षावनामं विदधेनुकंपितम्। जब इस प्रकार से भगवत कृपा मुझ पर हो जाती है, एतादुक्तो परमाम तन्महत् भूतम नभो लिंगम लिंगम ईश्वरम। ऐसा प्रभु जिसके विषय में कोई जान न पाए। अहम च तस्मै महता महीयसे, उसकी महत्ता को मैं भी नहीं जान पाया, लेकिन जानता हूँ। शीर्षावनामं विदधेनुकंपितम। जैसे ही भगवान का स्मरण दर्शन होता है, मैं कंपित हो जाता हूँ, काँप जाता हूँ। नामानन्त्यस्य हृत्पत्र पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गावं पर्यटन् तुष्टमनागत स्पृह कालं प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरः। काल की प्रतीक्षा करने से समय के साथ साथ सब कुछ हो जाता है, लेकिन परिश्रम सतमार्ग पे जाना आपको ही होगा, कोई दूसरा आपके स्थान पे जाने वाला नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ना, अपने मरे ही स्वर्ग है। निश्चित रूप से व्यक्ति का कल्याण स्वयं व्यक्ति ही करता है। आत्मा का कल्याण स्वयं आत्मा ही कर सकती है, हमारी आपकी। निश्चित रूप से इस कथानक का यही भावार्थ रहा। अधिक लंबा वीडियो ना हो जाए, सर्वग्राह्य हो, सर्वश्रवण योग्य हो, इसलिए इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही। आगे के प्रसंगों को लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम।